कैसे हो दोस्तों? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स आईक्यू पे। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हम क्या करा रहे थे, आपको ट्रिग्नोमेट्री 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया था हमने, उसके 5 पार्ट करा दिए थे। तो फिर आपको वो पार्ट समझ में आ गए थे अच्छे? ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट नंबर 6 की तरफ। आप देखो हमारा पार्ट नंबर 6 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 का। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू sec ए प्लस tan ए। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 सालों में बोर्ड में 4 बार आया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना, बिल्कुल ध्यान से करना। देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म दे रखी हो और उसको हमें सॉल्व करना हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं हम? रेशनलाइज करते हैं। अब रेशनलाइज क्या भला है भाई, ये हमें तो पता ही नहीं सर रेशनलाइज क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ रेशनलाइज क्या होता है। रेशनलाइज कुछ नहीं होता, नीचे हम डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर या हर देखते हैं, और डिनोमिनेटर में साइन देखते हैं, बीच में क्या है, बीच में माइनस है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, उसके कॉन्जुगेट से ही हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये है तो इसमें हम क्या करेंगे, a प्लस बी से मल्टीप्लाई और a प्लस बी से हम इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेशनलाइज मेथड। क्या कहलाता है, रेशनलाइज मेथड। आया समझ में? तो देखो इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही वाली फॉर्म बननी है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो हमने सबसे पहले क्या लिया इसमें, LHS। क्या लिया, LHS। LHS हमारा क्या गिवन है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म है, तो इसमें क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या करा, अंडर रूट, यहां माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। क्लियर है बिल्कुल? अब तुम्हें पता है अंडर रूट के अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि ये a प्लस भी बना, ये a माइनस भी बना, और ये आपको सबको प्रॉपर्टी पता ही है आइडेंटिटी की, सारी वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूं। a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये प्रॉपर्टी आपको सबको पता ही है, तो स्क्वायर से वाला रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और अंडर रूट। जल्दी से जल्दी बताओ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो वहां से फिर हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए लिख लिया इसको। अब फिर देखो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये बचेगा। अब इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो इसका भी और इसका भी है, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, ये लिख लिया। अब खुद बताओ जल्दी से, 1 अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है, सबको याद है, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक पार्ट फर्स्ट में एक हेक्सागोनल बनाया था, और हेक्सागोनल से आपको मैंने सारी की सारी आइडेंटिटी बिल्कुल आसानी से उंगलियों पे ट्रिक पे याद करा दी थी। अगर जिसने वो वीडियो ना देखी और आपको ट्रिक आसानी से याद रखनी हो, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको क्या पता लगेगा, ये पता लग जाएगा जो 1 अपॉन कोस है किसके बराबर होता है, sec a के बराबर होता है,
और हमारा साइन ए प्लस कोस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर होता है। देखो, और ये भी किसके बराबर आ रहा है, सेक ए प्लस टेन ए, आ गया RHS के बराबर। तो यहां से हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। कितने आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, LHS बराबर RHS ला दिया। आया आपको पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। चलो फिर बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पेश है आपके सामने 8.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट, हमें क्या करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल्स टू टेन थीटा के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं हम आसान तरीके से इसको टेन थीटा के बराबर कैसे लाते हैं। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप देखते रहिएगा। क्या है, हमने सबसे पहले हर क्वेश्चन में जो काम करते हैं क्या लिया, LHS, क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारी, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिया हमने। आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे भी साइन थीटा दिख रहा है और आपको यहां पे भी साइन थीटा दिख रहा है। तो साइन थीटा मैं कॉमन ले सकता हूं, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट लगाया, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। यहां बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप देखो साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बताओ जल्दी किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, हाँ बताओ, वेरी गुड, किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर आ गया। और मल्टीप्लाई में हमारा क्या बच रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें टेन थीटा लाना है, RHS में टेन थीटा है। अब टेन थीटा हमारा कैसे आएगा, इसका मतलब हमें इसको कैसे न कैसे करके क्या बनाना है, 1 बनाना है। अगर इसको हम 1 बना देंगे तो हमारा टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो अब ये सोचो इसको 1 कैसे बनेगा। अब ये 1 कब बन सकता है, या तो ये आपस में जब क्या हो जाए, बराबर आ जाए, मल्टीपल इनका क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अब बराबर कैसे आ सकता है, या तो साइन थीटा को हम कोस थीटा में चेंज करें या फिर कोस थीटा को साइन थीटा में चेंज करें। अब साइन थीटा और कोस थीटा में हमारे पास कौन सा रिलेशन है, जल्दी सोचो, दिमाग पे डालो जोर कि कौन सा हमारा साइन थीटा कोस थीटा में हमारा कौन सा रिलेशन होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, हाँ याद आया, क्या कौन सा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1। ये तो हमारी पहली आइडेंटिटी थी जो रिलेशन बताती है साइन थीटा और कोस थीटा के बीच में। तो क्या हुआ, इस कोस थीटा को, कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। काई बात की दिक्कत है सर, लिख दो, ठीक है। तो यहां पे लिखा हमने टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं। चलो फिर बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप में क्या करना है हमें, टेन थीटा इजिकल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस 2 के कर दो अंदर मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से 1 जाता कितना बचता है, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, बताओ जल्दी कितना बचेगा। अगर 2 में से 1 गया कितना बचता है, 2 में से 1 गया 1 और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखना जरा, बना दिया हमने, 1 बना दिया। अब 1 बनाते क्या कर दो, काटा पीटी मचा दो। काटा पीटी कैसे मचाओगे, अब सर आप भी कैसी बात करते हो, इससे काट दो, बस हो गई, काटा पीटी मच गई। ये आ गया 1 के बराबर आ गया, तो टेन थीटा इंटू 1 किसके बराबर आ गया, टेन थीटा इजिकल्स टू RHS। क्या क्या कह रहे हो सर, मजा आ गया वाला क्वेश्चन करने में, मजा आ गया तो जल्दी से कर दो वीडियो, लाइक कर दो और जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को।
ठीक है, तो इस तरह से मजा आया ऐसे क्वेश्चन करने में। इसी तरह से और भी मजा आएगा अगली वाले क्वेश्चन करने में। बस वीडियो को देखते रहो एंड तक। तो बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो भाई अच्छे से समझ में आ गया था आपको पहला पार्ट नंबर 7। तो उसी तरह से अच्छी तरह समझते हुए हम बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 हमें क्या दिया है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखते हैं आसान तरीके से इसका प्रूफ किस तरह से हम करते हैं। तो हमें क्या है, सबसे पहले सब बताओ क्या करना है, वही सर LHS क्या लेना है हमें, LHS हमें क्या गिवन है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये गिवन है हमें। अब बताओ तुम मुझे, मैंने एक रिलेशन लिखवाया था साइन ए और कोसेक ए में। साइन ए और कोसेक ए में क्या रिलेशन लिखवाया था कि सर साइन ए इंटू कोसेक ए किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, हाँ 1 के बराबर होता है। तो वहां से हमारा कोसेक ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए के बराबर हो जाएगा। सही है भाई, तो मैंने कोसेक ए को क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन साइन ए। तो लिखा मैंने साइन ए 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर प्लस ऐसे इसमें आ जाएगा कोस ए और सेक ए में क्या होता है, सेक ए बराबर 1 अपॉन कोस ए होता है का होल स्क्वायर, ये होता है। अब मुझे जल्दी से बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, सोचो जल्दी से बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सही, तो a ये हो गया, b ये हो गया, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए इंटू साइन ए। ऐसे ही इसमें लग जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस ए। क्लियर है यहाँ तक? आप देखो साइन ए से यहाँ पे साइन ए कट गया और कोस ए से कोस ए कट गया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक साथ ले लूँ तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख दूँ, कोसेक स्क्वायर ए कितना आया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, और उसको लिख लिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है आसान तरीके से। तो अब बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 प्लस 2 और कोसेक ए और कोट ए में क्या संबंध होता है, याद रखना कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। और ऐसी सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में क्या संबंध होता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर को लिख दिया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखो 1 2 और 2 1 2 और 2 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर कितना आया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये भी क्या था 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर RHS के आ गया। तो यहाँ से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया है हेंस प्रूफ। तो बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो समझ में आ गया था आपको पहले वाला पार्ट अच्छे से, तो फिर बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट नंबर 10 की तरफ। और ये पार्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का आखिरी पार्ट है। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट की तरफ। तो क्या कह रहा है 10 पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए।
अब ये सर कह रहे हैं कैसा क्वेश्चन हो गया, ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको LHS क्या माने, RHS क्या मानेंगे, ये तो कह रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, इसके बराबर ये प्रूफ करना होता है और इसके बराबर ये प्रूफ करना होता है। पहले ये लोगे, इसको LHS लेके ये वाला प्रूफ करोगे और तब ये वाला लोगे तो इसको लेके ये वाला प्रूफ करोगे। करना हमें tan स्क्वायर a ही है प्रूफ। आया समझ में आसानी से? इसलिए कंफ्यूज मत होना, हमेशा यहां से क्या करना है, ये प्रूफ, और यहां से हमें क्या करना है, ये प्रूफ। तो पहले हम लेते हैं ये वाला पार्ट, लेके चलते हैं ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या दे रखा है, आप ये समझो, ये और ये है क्वेश्चन। अब तो इसका LHS क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर आएगा, सॉरी प्लस है यहाँ पे भी, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर आएगा। आपको सबको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मैंने सारी आइडेंटिटी में आपको बता रखा है। 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर a के बराबर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर a के बराबर। सबको आपको याद हो गई आइडेंटिटी, मुझे पता है, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, क्या होता है, ये होता है। अब 1 अपॉन sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं इनटू, इसको लिख लिया 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर। इतना आ गया, समझ में आया? अब ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, और साइन कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। यहां तक समझ में आया? क्योंकि कोसेक स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है, आपको सबको पता है। अब आप ये देखो, ये यहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, जब ये यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है। समझ में आया ये बिल्कुल? तो अब हमारा क्या बना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के बराबर ही होता है। तो यहां से हमारा ये वाला प्रूफ हो गया, पहले वाला पार्ट तो इसमें हो गया प्रूफ। आया ये आपको अच्छे से समझ में? तो बढ़ते हैं इसके अब अगले वाले पार्ट। अब हमें इससे क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ करते हैं, देखो पहले ये वाला रफ कर देता हूं मैं। ये वाला प्रूफ करने के लिए यही लिया हमने, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको या तो ऊपर वाले को कोट में चेंज कर दो या नीचे वाले को tan में चेंज कर दो। आपको पता है tan और कोट में क्या रिलेशन होता है, tan a इंटू कोट ए इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। तो हमारा कोट ए किसके बराबर जाएगा, 1 अपॉन tan a के बराबर हो जाएगा। तो कोट ए को हम क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन tan a लिख देते हैं। तो मैंने यहां क्या लिखा, क्लियर है यहां तक? अब यहां पे एलसीएम ले लिया नीचे वाले में, ऊपर तो 1 माइनस tan a है ही, जब नीचे मैंने एलसीएम लिया तो यहां बचा tan a माइनस 1 अपॉन tan a का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहां तक? बिल्कुल कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो अब यहां पे देखो, ये tan a यहां चला जाएगा ऊपर, तो यहां पे हो जाएगा tan a 1 माइनस tan a अपॉन tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मैं ये बाहर ले लूं tan स्क्वायर a, ठीक है। अब ऊपर है 1 माइनस tan a, अब नीचे में माइनस अगर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा, यहां पे भी 1 माइनस tan a आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद, क्योंकि ये माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गई यहां तक चीज? अब आप देखो ये सेम है, तो यहां पे आपस में सेम क्या हो गई, कट गई। तो यहां पर हमारा क्या आया, tan स्क्वायर a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बचा। अब माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होता है, तो ये बचा हमारा tan स्क्वायर a इंटू 1, ये भी किसके बराबर आया,
tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया tan स्क्वायर के बराबर। तो ऐसे में हमने क्या कर दिया, दोनों पार्ट हमने प्रूफ कर दिए। पहले वाले पार्ट से भी हमारा क्या आया, tan स्क्वायर है, और सेकंड वाले पार्ट से भी हमारा क्या आया, tan स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी हमारा आज क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है, और हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी यहाँ क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, या मुझे आपको लग रहा है कि मैं भी आपके साथ साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू क्लास। We'll be right back.